तो ये जॉब कनाडा में 2021 से ज्यादा हाई डिमांडिंग है। एवरेज सैलरी है 173,000। तो 2 वीक्स के अंदर ही वर्क परमिट मिल जाएगी। कनाडा में वर्क फ्रॉम होम की जॉब का अभी ट्रेंडिंग बंद हो चुका है। तो आज तक सबसे ज्यादा वर्क परमिट यही स्ट्रीम वालों को मिली हुई है। वहाँ पे $70 to $80 पर आवर की भी जॉब मिली। तो सारी कंपनियों को इस एम्प्लॉय की जरूरत क्यों होती है? हेलो, हाय, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और इंफॉर्मेशन आने वाली है हाई डिमांड्स, हाई पे जॉब्स इन कनाडा। So lots of organization conducted the survey and the result is 45% employees are searching new jobs in Canada. तो ये वीडियो स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसके लिए हमने बहुत सारा सर्वे किया है। वैसे तो आपको गूगल पे मिल जाएगा सर्च करने पे, लेकिन हमने जो हमारे एक्सपीरियंस से गेन किया हुआ है हमारे फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स से, वो सारा इस वीडियो में डालेंगे और रियल में जो हाई डिमांड जॉब है कनाडा में वही इस वीडियो में दिखाएंगे। So 2023 में कनाडा में वर्क फ्रॉम होम की जॉब का अभी ट्रेंडिंग बंद हो चुका है और हाइब्रिड जॉब और ऑफिस जॉब का ट्रेंडिंग थोड़ा बढ़ गया है। तो आपको मैं बता दूं हाइब्रिड जॉब क्या होती है। तो उसमें वर्क वीक के 2 दिन जॉब करना होता है ऑफिस में जाके, और बाकी के दिन आप घर पे बैठ के अपना काम कर सकते हो। सो 2023 में डिमांडिंग जॉब कौन कौन सी है और आपके लिए कौन सी जॉब है, अगर ये जानना है तो वीडियो एंड तक पूरा देखना। तो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। सो कनाडा में सबसे नंबर 1 डिमांडिंग जॉब है वो वेब डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर। अगर आपको आपका करियर अपग्रेड करना हो या फिर आपको नया करियर स्टार्ट करना हो तो ये जॉब ऑन डिमांडिंग है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर में फर्स्ट होता है फ्रंट डेवलपर और द सेकंड होता है बैक एंड डेवलपर। सो सॉफ्टवेयर डेवलपर एक बहुत ही बड़ी फील्ड है और उसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम होती है जिसमें आप अपना कैरियर डेवलप कर सकते हो। अगर आपको वेब डेवलपर की जॉब मिलती है तो उसकी सैलरी कनाडा में मिनिमम अराउंड $70,000 to $150,000 तक हो सकती है। और कोडिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर दिस जॉब। आप आईटी में कोई भी बेसिक या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी का कोर्स कोई भी वेबसाइट से कर सकते हो तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। और अगर आप आउटसाइड कनाडा हो और आप आईटी के बारे में बहुत जानते हो, नॉलेजेबल हो, तो कनाडा में एक स्ट्रीम रन कर रही है ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम। उसका शॉर्ट फॉर्म है GTS। तो उस स्ट्रीम में आपको 2 वीक्स के अंदर ही वर्क परमिट मिल जाएगी। और अगर आप देखने जाए तो आज तक सबसे ज़्यादा वर्क परमिट यही स्ट्रीम वालों को मिली हुई है। और आफ्टर यू गेट अ वर्क परमिट यू विल गेट इजीली PR इन कनाडा। सो कनाडा में सेकेंड हाईएस्ट डिमांडिंग जॉब है हेल्थ केयर। सो कनाडा में हेल्थ केयर सर्विसेज तो फ्री में मिलती है, लेकिन इस हेल्थ केयर में जो भी काम करते हैं लाइक नर्स, डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और उसी की वजह से उन लोगों का पे रेट भी बहुत ही ज़्यादा है। तो कनाडा में अगर आप देखोगे तो स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट मिलना तकरीबन बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अप्रॉक्सीमेट 4 to 6 मंथ का वेटिंग टाइम चल रहा है। और अगर आप नर्स की बात की जाए तो लाइसेंस नर्सिस की बहुत सारी डिमांड है। कोई भी हॉस्पिटल और आप वैकेंसी देखोगे तो नर्सिंग की बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। और अगर आप प्रैक्टिस लाइसेंस नर्स हो तो आपको अप्रॉक्सीमेट $45 to $60 पर आवर की जॉब भी आसानी से मिल सकती है। और अगर आप कोई रूरल एरिया में जॉब करने जाते हो तो वहाँ पे $70 to $80 पर आवर की भी जॉब मिलती है। और बेनिफिट्स भी ज़्यादा है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिट्स हो गया, उनका हेल्थ केयर फ्री हो गया। और अगर आप रजिस्टर लाइसेंस नर्सिंग का कोर्स करते हो तो स्टार्टिंग में आपका पे भले ही थोड़ा सा एवरेज होगा, लेकिन व्हेन यू गेन अ एक्सपीरियंस देन इट विल इंक्रीज योर अपॉर्चुनिटी एज वेल। सो कनाडा में हेल्थ केयर में अगर बात करें तो डेंटिस्ट की जॉब भी बहुत ही डिमांडिंग जॉब है। अगर आपके पास BDS यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्री है तो आप इसमें अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। इसमें कनाडा में आके ही आपको लाइसेंस की एग्ज़ाम देनी होती है, फिर बाद में आप कहीं भी एज अ डेंटल वर्क कर सकते हो। डेंटिस्ट फील्ड की एवरेज सैलरी है $173,000 पर ईयर। तो हेल्थ केयर में और भी डिमांडिंग जॉब है, जैसे कि फिजियोथेरापिस्ट हो गया, फार्मासिस्ट हो गया। इनकी भी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आपको पर आवर $50 मिलेंगे।
और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप उसकी प्रैक्टिस कनाडा में करके लाइसेंस ले सकते हो और ये जॉब कंटिन्यू कर सकते हो। तो कनाडा में थर्ड डिमांडिंग जॉब है मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब। कनाडा के सेक्टर में जो ग्रो कर रहे हैं वो है रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, बायोमेडिकल, एरोस्पेस और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आपको मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब इजीली मिल जाएगी और उसके ऊपर आपको पे रेट मिलेगा $30 पर आवर टू $50 पर आवर। और अगर आपके पास स्किल ट्रेड का लाइसेंस हो तो मिनिमम वेज आपका $35 से स्टार्ट होगा। तो अगर मैं सैलरी पैकेज की बात करूँ तो 50K to 120K ईयरली पैकेज होता है। एंड ऑटोमेशन इज अ चैलेंजिंग सेक्टर, सो यू हैव टू अपग्रेड योर स्किल एवरी टाइम इफ यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर। सो कनाडा में फोर्थ डिमांडिंग जॉब है अकाउंटिंग फील्ड। ये अकाउंटिंग फील्ड की जॉब में बुक कीपर से लेके CPA तक की सारी जॉब्स इंक्लूड है। तो सारी कंपनियों को इस एम्प्लॉय की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि उसको अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, अपने एक्सपेंसेस और रेवेन्यू मेंटेन करने हैं और ओवरसीज बजट भी करना होता है। सो फॉर दिस रीज़न दिस जॉब्स आर ऑन डिमांडिंग इन कनाडा। और ये जॉब में आप वर्क फ्रॉम होम या फिर एज अ फ्रीलांसर और इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो। सो अगर आपके पास CPA का सर्टिफिकेट है देन यू कैन डिफ्रेंशिएट योरसेल्फ। और इस जॉब में एज अ बुक कीपर पर ईयर सैलरी होती है 40K to 70K एंड एज अ अकाउंटेंट सैलरी होती है अराउंड 60K to 100K। सो दूसरी कनाडा की हाई डिमांडिंग जॉबों में है एक जॉब है कंटेंट क्रिएटर। अगर आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे कोई भी सोशल मीडिया पे वर्क करने के लिए अच्छा लगता है तो आप एज अ कंटेंट क्रिएटर जॉब स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर और हाई डिमांडिंग जॉब की बात की जाए तो एक है डेटा एनालिस्ट। तो ये जॉब कनाडा में 2021 से ज़्यादा हाई डिमांडिंग है क्योंकि कंपनी को चाहिए कोई एनालिस्ट करने वाला अपने डेटा को, जैसे कि प्रोडक्शन का डेटा, मार्केटिंग का डेटा, सेल्स का डेटा, उसके बेसिस पे वो कंपनी अपने आगे के प्रोजेक्ट्स रन कर सके। तो ये डिमांडिंग जॉब की सैलरी, एवरेज सैलरी है 60K to 120K। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस हाई डिमांड और हाई पे जॉब के लिए। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग अवर 1000 सब्सक्राइबर्स। और अगर आप इस वीडियो के एंड तक इधर पहुंच ही गए हो तो आप ये चैनल को और सपोर्ट करके लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। तो कनाडा के बारे में ऐसे ही मजेदार वीडियो आगे भी आते रहेंगे, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय।